कांग्रेस हमेशा विपक्ष में बैठकर सर हमेशा कहता मोदी ने कुछ विकास नहीं किया। कांग्रेस अपने 70 साल में कितना विकास किया बता सकते हैं सर? देखिए, मैं पार्टीवाद में नहीं हूँ, मैं पार्टीवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस देश का एक सक्षम नागरिक हूँ और हमने बहुत जगह घूमा। आज देश के लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ के देश के लोगों को चाहिए बेहतर अस्पताल, बेहतर स्कूल, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, नौजवानों को रोजगार। वो कोई भी दे नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं दे पा रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नहीं दे पा रहा है। ये चीजें कहने के लिए, भाषण देने के लिए सब भाषण दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जात और धर्म के नाम पर, समझ ना। लेकिन काम की बात कोई नहीं करता है और ना करके दिखाता है। तो क्या लगता है किसको लाना चाहिए? 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाया कांग्रेस। 70 साल में गरीबी नहीं हटा पाया कांग्रेस, किसकी गलती है सर? देखिए, कांग्रेस तो गलत था ही, कांग्रेस तो गलत था, तभी तो देश के लोगों ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया और भाजपा को ले आया बड़ी उम्मीद के साथ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में घूम घूम करके कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की बार, अब की बार मोदी सरकार। बोला था ना, बहुत सुनिए, बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। इस उम्मीद पर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी को लेकर के आया। लेकिन मोदी जी भी उससे ज्यादा टप के और आगे बढ़ गए हैं। जिस महंगाई के ऊपर वोट मांगे थे वो महंगाई बढ़ा दिया, जो बेरोजगारी के ऊपर वोट मांगे थे बेरोजगारी बढ़ा दिया, रोजगार करने वाले को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार आसमान पर है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, लोगों ने उम्मीद की था, इन्होंने कहा था 100 दिन में सारे भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डालूंगा। और दुख की बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारियों को मंत्री, विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों को अब लोग जो है नाउम्मीद हो चुके हैं उनसे कि अब उनसे भी नहीं कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है। विकास तो किए मोदी ने, जिस गांव में रोड नहीं था रोड दिए, जल नहीं था जल दे रहे। हम और आप जब तक जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे जिंदा नहीं रहे, हमारे परिवार के जिंदा नहीं, तो उस सुविधा का क्या महत्व है? तो सबसे पहले बेस्ट स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, बेस्ट शिक्षा की सुविधा चाहिए और उसके बाद रोजगार की सुविधा। अगर ये 3 चीजें इस देश को मिल जाए और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम चाहिए, अगर ये 3-4 चीजें मिल जाए, देश को कुछ नहीं, बहुत कम समय में विश्व में नाम कर सकता है। लेकिन भारत की जो महंगाई को छोड़ दीजिए, जो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जनसंख्या देश में देखिए जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि कोई मायना नहीं रखता है। आज सड़क पर एक सोता हुआ भिखारी है, वह भी सरकार को 20 तरह का टैक्स दे रहा है रोज पर डे। तो इस देश के ऊपर वो बोझ नहीं है, हमारे देश के लिए वो सरप्लस है अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो। क्योंकि हर नागरिक सरकार को सुबह से उठता है तब से लेकर के और रात सोने जाता है तब तक 20 तरह का सरकार को टैक्स देता है। लेकिन सरकार उस टैक्स से क्या देना है जनता को वो नहीं दे पाती है और वह अपने आप खुद वो लोग, नेता लोग पूंजीपति और करोड़पति और पति बन जाते हैं। दुख इस चीज का है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश रोहिंग्या जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको कैसे निकाला जाए, उनके बारे में क्या आप करा है? 6 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देखिए, भारत तो बहुत पहले से शरणार्थी है, बहुत पहले से शरणार्थी चढ़ाई है भारत है। यहाँ नेपाल से लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ सिस्टम अगर सही होता तो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ आकर के वो अपना कार्ड बनवा लेते हैं, यहाँ का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, वो नहीं बनता। लेकिन ये करप्शन ही है और भ्रष्ट सिस्टम ही है जिसके चलते वो आकर के यहाँ की नागरिकता के लिए आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आई कार्ड बनवा लेते हैं। यह सरकार की कमी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या विकल्प होना चाहिए इसके लिए? क्या विकल्प होना चाहिए, कैसे सरकार चलाए? अब देश के लोग विकल्प ढूंढ रहे, हम थोड़े ही कह सकते हैं कि क्या विकल्प, देश के लोग विकल्प ढूंढ रहे कि इस पर कौन काम कर रहा है, इस जो हमने बताया इस मुद्दे पर कौन काम बेहतर तरीके से कर रहा है। ये लोग देखें कि शिक्षा के ऊपर कौन बेहतर काम कर रहा है,
स्वास्थ्य के ऊपर कौन बेहतर काम कर रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के लिए कौन काम कर रहा है, रोजगार के लिए कौन काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाए, और जो नहीं काम कर रहा है, केवल वादा कर रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि यह मौका है 2024 इस देशवासियों के लिए एक सुनहरा मौका है। कहा जाता है अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये उनके हाथ में है। उनका एक वोट उनके भविष्य को बेहतर कर सकता है और उनका ही एक वोट बदतर कर सकता है। कहा जाता है मोदी ने कल लक्षद्वीप घूमा, मालदीव डूब गया। क्या मोदी का सहयोग नहीं होगा? 2024 में वही आएंगे जहाँ तक पूरी दुनिया जा रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी आए, देश की जनता जो जिसको लाना होगा वो लाएगी, लेकिन हमारी इन नेताओं से एक ही विनती है कि लोगों को मूर्ख मत बनाइए, अब लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आप जो कहिए वो करके दिखाइए। मोदी ने किया, लेकिन आज क्या है, जो काम नहीं कहा जाता वो कर रहा है, जो कह के आए वो नहीं किया इन्होंने।